Hello, good evening, friends. Welcome back to my channel. I hope you guys you're doing well. So दोस्तों आज की वीडियो में हमारा WHA प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहीं से स्पोकन इंग्लिश का स्टार्ट होता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आज हम दो रूल सिखाने वाले हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख गए तो आप बिल्कुल इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना, पूछना, प्रश्न पूछना सीख जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है स्वीकारात्मक वाक्य। देखते हैं कैसे हम जानने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जब, क्या, क्यों, कब, कहाँ, हिंदी में सब्जेक्ट के पहले तब डज या डू का प्रयोग पहले करते हैं। देखो क्या, जब, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन सा वर्ड, क्या, क्यों, कब, कहाँ। ठीक है, हिंदी में सब्जेक्ट के पहले तब डज या डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या देखो क्या है ना, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा है, क्या लगा है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा, क्या लगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, डज या डू का प्रयोग पहले करते हैं, डज या डू का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डज या डू, क्या शब्द पहले आएगा तो डज या डू का प्रयोग हम पहले करेंगे। क्या क्या शब्द पहले आएगा, डज या डू का प्रयोग पहले करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार चाहते हो, क्या शब्द पहले आ गया, क्या शब्द पहले आया तो डज या डू का प्रयोग पहले करेंगे। तो देखिए किसके साथ, तुम है ना, तुम क्या, तुम के साथ डच का प्रयोग करेंगे, डू का। कितने लोगों को यही नहीं मालूम रहता है कि किसका डू का प्रयोग करें या डच का प्रयोग करें। 90% स्टूडेंट जो है इसी में भूल जाते हैं कि डच का प्रयोग करें या डू का प्रयोग करें। तो इसलिए देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा देखो ही सी इट आए, ही सी इट और नेम आए, और नेम, इसी इट और नेम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, डच का। ठीक है, आई बी यू दे आए, ठीक है, सब्जेक्ट आई बी यू दे आए तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, डू का। इधर किसका करेंगे, डच का। ठीक है, समझ गए। आई बी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ही सी इट और नेम आएगा तो डच का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो क्या आया, यू आया, तो यू आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले डू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू, डू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू, क्या हो जाएगा, डू यू। फिर वर्ब क्या लिखना, जाता, जाना, पहले भी बता दिया वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी वर्ड जिसमें ना लगा हो या ना लगाने पर लग जाता है वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, टहलना, ना वर्ड आएगा तो वर्ब होता है। ठीक है, या ना लगाने पर, जाता है ना तो यहाँ ना लगा दो, जाना हो जाएगा। ठीक है, एक क्रिया का काम करेगा। ठीक है, डू यू गो टू, डू यू गो टू मार्केट। हमने क्वेश्चन क्या किया, डू यू गो टू मार्केट, हमने क्वेश्चन कर दिया डू यू गो टू मार्केट। जैसे आपसे क्वेश्चन किया डू यू गो टू मार्केट, आपको रिप्लाई क्या करना है, यस आई गो टू मार्केट। यस में करेंगे यस आई गो टू मार्केट, नो में करेंगे नो आई डोंट गो टू मार्केट, नो आई डोंट गो टू मार्केट। क्योंकि क्वेश्चन मैं आपसे किया, फिर प्रश्न में आप बताएंगे ना, क्या मैंने क्वेश्चन आपसे क्या किया, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, यस आई गो टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जाता हूँ। अब फिर दूसरा, नो आई डोंट गो टू मार्केट, नो आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या हुआ, ये गीत गाती है। देखो क्या हुआ, अब वह आ गया, तो वह देखते हैं क्या स्त्रीलिंग है, ही सी इट आर नेम के साथ डच। देखो ही सी इट आर नेम आ गया तो वहां वह आ गया, वह एक गीत गाती है, क्या आ गया, ती है, गाती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग के लिए हम ही का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो अगर ही का प्रयोग करेंगे तो एक गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए ही का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, सी। ठीक है, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट सी का प्रयोग। अब देखते हैं इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का, इसके साथ डज का प्रयोग। तो यहाँ हम लिखेंगे डज। ठीक है, डज, डज सी। उसके बाद गाना क्या होता है, सिंग, डज सी सिंग ए सॉन्ग, एक गीत है ना, डज सी सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में हमें इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, नहीं कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है,
हमारा एक इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगाते हैं ना, तो हमारा सही होते हुए भी गलत कर देता है, क्योंकि हाई स्कूल में 5 नंबर का आता है, 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन से, ठीक है। तब क्या हमने क्वेश्चन पूछा, डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गाती है? तो आपको रिप्लाई करना है यस सी इज सिंग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, सी सिंग्स ए सॉन्ग, यस में करना, नो में करना है सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग, या ऐसा भी कर सकते हैं सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, क्या तुम एक पत्र, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू हो गया, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट पहचान लिया, हमारा यू है। अब हम देखते हैं यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे डू, तब डू यू हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, वर्ब हमारा क्या है, लिखता, लिखना क्या होता है, राइट, डू यू राइट, डू यू राइट, क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, यहाँ इंट्रोगेटिव चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डू यू राइट ए लेटर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, क्या आप एक पत्र लिखते हैं? आंसर यस में देना है, यस आई राइट ए लेटर, नो में देना है, नो आई डोंट राइट ए लेटर, नो आई डू नॉट राइट अ लेटर। दोस्तों इससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 2, जब, क्या, क्यों, कब, कहाँ सब्जेक्ट के बाद रहता है, क्या, क्यों, कब, अभी तक हमने सीखा सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद, अब सब्जेक्ट के बाद, जब क्या, क्यों, कब, कहाँ सब्जेक्ट के बाद रहता है, तब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर का प्रयोग हम क्या करते हैं, पहले करते हैं, ठीक है। तब इसका प्रयोग क्या कह रहे हैं, WH पहले करते हैं। देखो, तुम बाजार क्यों जाते हो, यहाँ आपको 100% रिप्लाई देना पड़ेगा, तुम क्यों जाते हो, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तुम बाजार क्यों जाते हो, अब क्यों शब्द बीच में आ गया, सब्जेक्ट के बाद आ गया, ठीक है, तुम बाजार क्यों सब्जेक्ट के बाद आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई, क्या लिखेंगे इसको, वाई, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या लगाएंगे हम, डू, वाई डू, वाई डू, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट, हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वाई डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार क्यों जाते हो, तो आपको इसमें रिप्लाई कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आई गो टू मार्केट बाई वेजिटेबल, आई गो टू मार्केट बाई सम फ्रूट्स, ठीक है। आप कुछ भी रिप्लाई आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि आप क्यों जाते हो, उसको आप क्यों के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ेगा। आप क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार क्यों जाते हो, आई गो टू मार्केट, ठीक है, आई गो टू मार्केट बाई सम नेसेसिटीज टू आवर होम, ठीक है, कुछ वस्तुएं हमारे घर के लिए लेने के लिए जाता हूँ, या आई गो टू मार्केट बाई सम फ्रूट्स, आई गो टू मार्केट बाई सम वेजिटेबल, आई गो टू मार्केट बाई बाई अ क्लोथ, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, वह घर कैसे जाता है, देखते हो वह घर कैसे, ये बीच में आ गया ना, सब्जेक्ट के बाद आ गया, तो क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ, वह है ना, वह, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज, हाउ डज, उसके बाद ही, हाउ डज ही गो टू होम, हाउ डज ही गो टू होम, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य, हाउ डज ही गो टू होम, वह घर कैसे जाता है, अब इसमें रिप्लाई देना पड़ेगा, हाउ गो टू, देखो क्या, हाउ डज ही गो टू होम, हाउ डज ही गो टू होम, वह घर कैसे जाता है, ठीक है, हाउ डज ही गो टू होम, तो क्या बोलना है, ही गोज टू होम बाई बस, ही गोज टू होम बाई बस, यस में देना है, ही गोज टू बाई बस, ही गोज टू होम बाई बस, वो घर बस से जाता है, ही गोज टू होम बाई बाइसिकल, अगर नहीं में देना है, ठीक है, ही डज नॉट गो टू होम बाई बाइसिकल, वह साइकिल से घर नहीं जाता, ही गोज टू होम बाई बाई कार, ही गोज टू होम बाई कार, वो कार से घर जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे देखो, वाट मीन्स क्या होता है, क्या, वाई, व्हेन, वेयर, हु, ये हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 थिंग्स, अगर आप रट लिए, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के पीछे नहीं छोड़ेगा दोस्त, आप 5 चीज अपने आप को विजुलाइज करना सीख जाइए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें,
पांच चीज को, जैसे इतिहास पढ़ने, क्या क्या है 1857 की क्रांति क्या है, जैसे इतिहास पढ़ने 1857 की क्रांति क्या है, क्यों हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई। अगर आप इस तरीके से कोई भी चीजों को पढ़ के जाएंगे, आप सब्जेक्ट में मास्टर हासिल कर सकते हैं, आप मास्टरीज हासिल कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता। ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है WH के, ठीक है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इतिहास नहीं, भूगोल भी उठा लीजिए, ठीक है। हमारा अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो क्यों, क्या है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या है ये, क्यों हुआ, ठीक है। हमारी पृथ्वी की संरचना क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे, कहाँ हुआ, ठीक है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो अपने आप से पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद करिए और पढ़िए, ठीक है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, क्या वह हंसता है, ठीक है। इसका आंसर देना, क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों आपका एक शेयर एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हमें मोटिवेट करता है। आप लोग एक फीडबैक देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिए अगला वीडियो आपको किस पार्ट पे चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।